I don't know what to say because today I am confused. I have heard some news about suicide case of a girl who is in 12th class right now and she is not with us anymore. वो अब इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है एंड टू बी ऑनेस्ट इस न्यूज़ ने कहीं ना कहीं मुझे डिस्टर्ब कर दिया। मुझे ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि किसी की जान हमारे लिए या खुद उस इंसान के लिए कोई वैल्यू नहीं रखती ना। कितना आसान हो गया है खुदकुशी कर लेना, पर हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारे पीछे रह जाते हैं उन पर क्या बीतती होगी। मैंने सुना है कहते हुए सबको कि मरना आसान होता है लड़ने से, बट टू बी ऑनेस्ट इफ़ यू आस्क मी अबाउट माई ओपिनियन देन आई विल डेफिनेटली से कि नहीं, मरना आसान नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हम कभी उस इंसान के अंदर चल रही जंग को नहीं समझ सकते, या यूँ कहूँ समझना नहीं चाहते। पर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमें भी कभी ना कभी ये चीज़ें फेस करनी है या कर चुके हैं। वो लोग डरपोक नहीं होते जो सुसाइड करते हैं, बल्कि हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, पर वो अपनी स्ट्रेंथ को सही जगह यूज़ नहीं कर पाते या करते ही नहीं, क्योंकि थक जाते हैं, सबके बीच रहकर भी अकेले हो जाते हैं, उनका कोई बहुत खास ही उनको तोड़ देता है। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपकी नज़रों में आपकी जान इतनी सस्ती है कि किसी ऐसे के लिए जो आपको या आपके इमोशंस को डिज़र्व ही नहीं करता, उस इंसान के लिए आप खुद की और अपने अपनों की खुशियों की कुर्बानी दे देते हैं। मैं जानती हूँ कि मैं उस तकलीफ़ दर्द को नहीं समझ सकती, ना महसूस कर सकती हूँ, पर मैं ज़िंदगी की कीमत जानती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है आपको इस दुनिया में लाते वक्त हमारी माँ मौत की जंग लड़कर लाई है, और वो जंग उन्होंने अकेले नहीं लड़ी, कहीं ना कहीं हम भी उनके साथ थे। क्या कभी सोचा है वो तकलीफ़ जो हमारी माँ ने सही सिर्फ हमें अपनी गोद में लाने के लिए, वो कितनी ज़्यादा थी? कभी सोचा है उस मुस्कुराहट की कीमत उन के बारे में जो उनके होठों पर तब सजी थी जब हम उनके गोद में सौंपे गए थे? सारी ज़िंदगी हमारे माँ बाप ने अपनी खुशियों का गला घोट दिया हमारी खुशियों के लिए। हमारा पेट भर जाए सिर्फ इसीलिए वो कितनी रातें भूखे सोए होंगे। कभी सोचा है जब हम बीमार पड़े तब उन्होंने अपनी थकान भूल कर हमारा कितना ख्याल रखा? हमारे सपनों की ताबीर बनते बनते वो अपने सपने भूल गए। हमारी खुशी में खुश हो जाते हैं और दुख में दुखी। शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं भी सबकी तरह बस लेक्चर दे रही हूँ, पर एक बार अगर इतनी देर तक सुन ही लिया है तो कंप्लीट ज़रूर करना, और ख़ुद से पूछो कि क्या आपकी स्ट्रगल्स, सेक्रीफाइसेस उनसे बड़े हैं? उनकी खुशियों से बड़ा क्या है आपके लिए? उन्होंने हमेशा खुद से पहले आपको रखा, क्या ये उनकी गलती थी? क्या आप सोच भी सकते हो जिसने सारी ज़िंदगी आपका ख्याल रखा, आपको चलना सिखाया, जब उन्हें पता चलता है कि उनकी इकलौती खुशी, उनकी जीने की वजह ने खुद को ख़त्म कर लिया है, तो उन पर क्या गुज़रती होगी? वो कैसे आपको खुद से दूर करते होंगे? क्या उसके बाद सोचा है उनका क्या होगा? मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है सोसाइटी के बीच में रहना, लोगों की बातें सुनना, हर दिन खुद को टूटता हुआ महसूस करना, पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। भूलो मत, आप इस दुनिया में आए भी लड़ते हुए हो। जब तब हार नहीं मानी तो अब क्यों? प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है। अभी भी ये वीडियो देखने वालों में से एटलीस्ट 70% ऐसे होंगे जिनके दिमाग में कितनी बार ही सुसाइड का थॉट आ चुका होगा, और न जाने कितने ऐसे होंगे जो कोशिश कर चुके होंगे, पर उन्हें सेकंड ज़िंदगी गिफ्ट में मिली है। इस ब्लेसिंग को कर्ज में मत बदलने दो प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट। आप अकेले नहीं हो, एक बार आंखें बंद तो करो और अपनी पूरी लाइफ के बारे में सोचो। कोई ना कोई होगा जो आपको आपसे ज़्यादा चाहता होगा, जिसके लिए आप उसके जीने की वजह होगी। मैं जानती हूँ आप परेशान हो, वजह चाहे कुछ भी हो, आइदर योर एकेडमिक रिजल्ट्स, करियर और योर लव लाइफ, पर कोई वजह इतनी बड़ी नहीं है कि आप अपनी जान ले लो। आपसे ज़्यादा आपकी जान पर आपके पेरेंट्स का हक है।
एक बार, बस एक बार शेयर करके तो देखो यार। कोई नहीं है तो आई एम देयर, मुझसे कर लो, बट करो, फिर देखो कितना सुकून मिलता है। जब आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आप खुद को ख़त्म कर सकते हो, तो उससे आधी हिम्मत तो इस ज़िंदगी को जीने के लिए चाहिए आपको। ट्रस्ट मी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी जान ले लूँ। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है। हर एक हंसते हुए चेहरे के पीछे एक रोता हुआ मासूम सा बच्चा छुपा होता है। पर आपके इमोशंस आपकी वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। उन्हें अपनी वीकनेस मत बनने दो। और किसी की फ़िक्र है आपको, इस सोसाइटी की, इन लोगों की। अरे ये तो अगर किसी के अंतिम यात्रा पर भी जाते हैं तो वहाँ भी इन्हें मसाला चाहिए होता है। या इनके अपने घर में तो 100 मसले हैं, पर कोई वो ना जान पाए, इसीलिए दूसरों का जीना हराम कर देते हैं। ऐसे लोग मेंटली इल होते हैं, जिन्हें दूसरों को दुख में देखकर खुशी मिलती है। और आप इनकी बातों की फ़िक्र करते हो, जिनको ये नहीं पता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, वो आपको कैसे देखते हैं या कैसे जज करते हैं, ये आपकी नहीं उनकी सोच दिखाता है और पहचान बताता है। जिसकी खुद की सोच और नज़रें घटिया हो, सामने वाला अच्छा कैसे लग सकता है उन्हें। तो दूसरों की फ़िक्र छोड़ दो, खुद के बारे में सोचो। मैं जानती हूँ कई बार आपको तोड़ने वाले आपकी अपनी फैमिली होती है, पर टूटना मत और मजबूत बनकर कामयाब होना। आपकी कामयाबी ही उनकी हार होगी, उनके मुंह पर मारा हुआ थप्पड़ होगा। कभी दूसरों को गिराने के लिए या फिर हराने के लिए मत लड़ना, हमेशा खुद को उठाने के लिए और जीतने के लिए लड़ना। याद रखना, आपका कंपटीशन टॉपर या दुनिया नहीं है, आप खुद हो। You'll gonna win one day, mark my words. My good wishes is with you. Love you. And please, if you need to talk me, then talk to me. I'm there. आपकी नूरी है. Just trust me. Love you.